उत्तराखंड जो पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी है, इसी को तो बोलते हैं कि जब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वाला व्यक्ति जब दिल्ली में बैठेगा तो उत्तराखंड चमकेगा। कि अनिल बलूनी ये उत्तराखंड का भविष्य है। उत्तराखंड को बड़े पद पे बैठ के बड़ी सौगात देना ये अनिल बलूनी के ब्लड में है। गलत क्या है? पहली बात तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर जो किसी नेता ने ऐसा बोला है कि अनिल बलूनी के संबंध प्रधानमंत्री से हैं, अमित शाह से हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के जननायक नरेंद्र मोदी मंचों से बोलते हैं कि अनिल बलूनी मेरा छोटा भाई है, मित्र है। अमित शाह जी बोलते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि अनिल बलूनी ये उत्तराखंड का भविष्य है, जो कभी भी पदों तक सीमित नहीं रहता है। जनता की सेवा करना, लोगों को सुविधाएं देना, और दिल्ली में बैठ के हमेशा, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे हेली सेवा की कनेक्टिविटी हो, चाहे ऑल वेदर सड़कों की कनेक्टिविटी हो, उत्तराखंड को बड़े पद पे बैठ के बड़ी सौगात देना ये अनिल बलूनी के ब्लड में है, उनके खून में है। और उत्तराखंड जो पहाड़ का पानी है, पहाड़ की जवानी है, इसी को तो बोलते हैं कि जब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वाला व्यक्ति जब दिल्ली में बैठेगा तो उत्तराखंड चमकेगा। तो क्या गलत है इसमें? बहुत अच्छा है। मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है कि जिसमें हमारे भगतदा बलूनी जी के बारे में कुछ बोल रहे हों। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने सुना है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे भगतदा हैं और हमारे तो पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक हैं। अनिल बलूनी जी उनके बच्चे के समान हैं, उनके छोटे भाई हैं। उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी वो नहीं कर सकते, इतना हम जानते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई वीडियो ऐसी है जिसको हमने नहीं सुना, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि अनिल बलूनी वो बड़े मन का आदमी है, कि मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। जब गुलर भोज का ये छोटा सा टाउन, जहां खोखे वाले, फड़ वाले कई सालों से अपना व्यवसाय कर रहे थे, रेलवे विभाग ने इनको नोटिस दिया कि 3 दिन में आप लोगों की दुकानें यहाँ से हट जाएंगी। गुलर भोज, काशीपुर, बाजपुर, लाल कुआं, किच्छा, बरेली, यहाँ सब जितने व्यापारी हैं छोटे छोटे, सब आशंकित थे। उनको लगता था कि आज रोजी रोटी चल रही है, कल ख़त्म हो जाएगी। कहाँ कहाँ नहीं गए ये लोग, सब जगह तो गए व्यापारी है, छोटे छोटे काम करने वाले। लेकिन इनको लगा कि हमारा व्यवसाय चौपट हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। मैं उस पल को कैसे भूल सकता हूँ कि गुलर भोज के व्यापारी मेरे पास आए, काशीपुर के आए। उन्होंने कहा, माननीय विधायक जी हमको बचा लीजिए, जिस दिन ये रेलवे की दुकानें टूट जाएंगी हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। मैंने इस भाव को अनिल बलूनी जी को रात के 10 बजे, सुबह 11 बजे सबकी दुकानें टूटनी थी, नोटिस था। ये व्यापारी रात को 10 बजे मेरे पास आए और इन्होंने अपना दुखड़ा व्यथा सुनाई। मैंने रात के 10 बजे अनिल बलूनी जी को फ़ोन किया। अनिल बलूनी जी ने 5 मिनट के अंदर मुझे कॉल बैक किया, बोला विधायक जी निश्चिंत रहिए, किसी छोटे व्यापारी की दुकान नहीं टूटेगी। मैंने रेल मंत्री जी से बात कर ली है, सबको मैंने घर भेज दिया व्यापारियों को। जब सुबह मैं उठा तो गुलर भोज के, बाजपुर के, काशीपुर के सारे व्यापारी मेरे घर के आगे खड़े थे। बोले साहब उस महामानव को, उस महापुरुष का हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने हमारी रोजी रोटी को बचाने का काम किया है और सबकी दुकानें टूटने से बचाया गया। फिर 15 दिन बाद
अगला नोटिस आया कि आप लोगों की जो दुकानें हैं इसको 20 गुना ज़्यादा इसका रेंट अब बढ़ जाएगा। मैं अनिल बलूनी के पास गया और रेल मंत्री जी के पास मुझे लेके गए अनिल बलूनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी गए। 2 मिनट के अंदर जो दुकानों का रेंट पहले थे उसी रेंट पे आदेश कराने का काम किया बलूनी जी ने। हम उनका धन्यवाद देते हैं। यह तो उनका लोकसभा क्षेत्र भी नहीं आता, लेकिन इंसानियत के वास्ते जब ये दुकानों की टूटनी बंद हुई, इनके किराया बढ़ोतरी का आदेश वापस हुआ, तो ये गोरखभोज भाजपा काशीपुर की इच्छा का नहीं हुआ, ये पूरे देश का हुआ। तो इतनी बड़ी सोच के आदमी है। साथ ही कहना चाहूँगा, काठ गोदाम से अनिल बलूनी का क्या मतलब, लेकिन काठ गोदाम से लेके देहरादून तक इस ट्रेन को चला के कुमायूं के लोगों को सुविधा देने का काम अनिल बलूनी जी ने किया है। मुझे ध्यान है, रामनगर हमारा पड़ोस में है। यहाँ के मरीज आईसीयू के लिए काशीपुर में, देहरादून में इस पर डिपेंड होते थे, लेकिन अनिल बलूनी जी इन्होंने रामनगर में आईसीयू सेंटर बनाने का काम किया, जिससे हजारों जो मरीज लोग हैं इनको लाभ मिलता है। आप बताइए ना, काशीपुर से धामपुर सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा बोलते थे कि पता नहीं कि यहाँ ट्रेन कब चालू होगी, लेकिन अनिल बलूनी ने काशीपुर से लेकर धामपुर तक रेलवे का ट्रैक बने, इसके लिए भी सर्वे कराने का काम अनिल बलूनी जी ने किया है। और इन विकास के मुद्दों के साथ साथ आप जानते हो, पहाड़ का बच्चा जानता है कि उत्तराखंड से जो दुर्गम क्षेत्र पहाड़, वहाँ से प्रतिवर्ष पलायन बहुत तेज़ी से होता है। अनिल बलूनी जी का वह प्रयास कि सब लोग साल में कम से कम एक बार अपने पैतृक गांव में पहुंचिए और इगास त्यौहार को मनाइए, बूढ़ी दीपावली को मनाइए। जो लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। इसी बहाने कम से कम रिवर्स पलायन तो होगा। तो अनिल बलूनी जी ने विकास के साथ साथ लोगों को अपनी ज़मीन से जोड़ने का काम भी किया, रिवर्स पलायन का काम भी किया। इगास त्यौहार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तक, अमित शाह तक, और इस देश के कोने कोने तक उत्तराखंड प्रदेश का इगास त्यौहार भी होता है, बूढ़ी दीपावली भी होती है। इसको भी पहुंचाने का काम अनिल बलूनी जी ने किया है। तो बहुत अच्छे हमारे प्रदेश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और इनके बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता, हमने तो ऐसा नहीं सुना।